एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेगमेंट और रिएक्ट फ्रेगमेंट किस यूज़ करते हैं हम क्लीन डोम के लिए। ओके, तो फ्रेगमेंट और रिएक्ट फ्रेगमेंट रिएक्ट को मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट एक ग्रुप होता है मल्टीपल एलिमेंट का जो इंट्रोड्यूस होता है एक्स्ट्रा डोम नोड्स के लिए। ओके, तो हम कब इसका यूज़ करते हैं? तो जब हमको अननेसेसरी ड्यू रेपर्स होते हैं डोम जो डोम को ब्लोट करते हैं, तो हमको डोम को को क्लीन और सिमेंटिक रखना होता है और इंप्रूव करती है उसके रेंडरिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो इसलिए हम उसको सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। हम इसको डायरेक्टली एम्प्टी टेक्स्ट यूज करते हैं जो कि वो भी सेगमेंट है। ओके, तो ये क्लीनेस्ट है और इसमें की फॉर एट्रीब्यूट एक्सेप्ट नहीं होती। ओके, अगर आपको फुल सिंटेक्स इसको है तो उसका फुल सिंटेक्स है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कीज अलाउ होती है, मैपिंग भी अलाउ होती है, वो सपोर्ट करता है एट्रीब्यूट्स को जब नीडेड होती है उसकी। और यूज होती है जब हमारा ट्रांस कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता और जब शॉर्ट एंड सिंटेक्स लिखना होता है हमारा। ओके, अब आपको कब यूज़ करना चाहिए फ्रेगमेंट का? जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स आप रिटर्न कर रहे हो कंपोनेंट में, तो आपको उसको हमेशा एक फ्रेगमेंट के अंदर ही रैप करके डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा रिएक्ट केवल एक डाटा शो करता है। ओके, इंस्टेड ऑफ आपको ड्यू की जगह आपको फ्रेगमेंट का यूज़ करना होता है, क्योंकि ड्यू का यूज़ केस नहीं है, क्योंकि ड्यू हमारे नोड पे बर्न होता है अगर नॉर्मली इसका यूज़ केस नहीं है और हम फिर भी उसको दे रहे हैं। ओके, इसलिए हमारे को फ्रेगमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो अगर रेंडर करना है हमारे चाहे को लिस्ट में विथ की, तो हम किसका यूज़ करेंगे? रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। हम एम्प्टी फ्रेगमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, हम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है उसको हम एक की भी दे सकते हैं। ओके, और अगर हमको क्लीनअप एस्टिमेट स्ट्रक्चर चाहिए हमारे को, नोट्स अवॉइड करने सारे चल, तब हम किसकी जगह, हम डायरेक्टली ड्यू की जगह हम डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने क्या नॉर्मल ग्रिड नहीं दिया, हम डायरेक्टली आइटम दे दी, उसकी की दे दी। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर हमको क्लीन एस्टिमेट स्ट्रक्चर लिखना है ग्रिड का। अब बात करते हैं जो बिहाइंड द स्कैन होता क्या है इसमें। जो हमने यहाँ पे शो करा ना कि अगर मैंने नॉर्मल एक जो रिएक्ट फ्रेगमेंट है वो रेंडर नहीं होता फाइनल डोम एलिमेंट पे, तो इग्नोर करता है ब्राउजर। ओके, जब मैंने एक दिया स्पेन ए बी और एक मैंने दिया आउटपुट बी, जो जो नॉन रिपिंग होती है ड्यू स्पेन अराउंड में, उससे ही अलग रहता है। ओके, इसमें डायरेक्टली हमारे को स्पेन ए और बी शो होता है, ना कि हमारा डी एलिमेंट। ओके, अब मैं आपको पूरा कंप्लीट इसकी समरी बताऊँ, तो इसमें मैंने आपको इसमें प्रीवियंट एक्स्ट्रा डोम होते हैं आपके सेगमेंट में। ये आपके जेफिक्स को वैलिड रखता है, ये सपोर्ट करता है की प्रोब को, क्यों है किसमें? ओनली रिएक्ट डॉट सेगमेंट में। इसमें शॉर्ट हैंड होता है, सपोर्ट करता है, और ये एक्सेप्ट कर सकता है एट्रीब्यूट्स को किसमें? रिएक्ट डॉट सेगमेंट में। तो इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए? अब इसको डायरेक्टली जब भी आप रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो तो आपको उसको रेपर बना के आपको फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए। और आपको जब कीज देनी है तब रिएक्ट डॉट सेगमेंट का यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हो। जब आपको मैप करना है, प्रोप्स में नीड चाहिए, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, और जब आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, इंप्रूव लिखना है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको सेगमेंट और रिएक्ट डॉट सेगमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।